अरे दरवाजा तोड़ डालोगे क्या? आ रहे हैं। हाँ हाँ खोल। बबली, पापा। अरे बबली क्या हुआ? बबली इतनी घबराई हुई क्यों है? पापा बाद में। मम्मी। अरे बबली बेटा। बॉबी और ऐसे अचानक कैसे आ गई तू? हाँ, वो गुंडा बाहर मुझे परेशान कर रहा था। कुत्ता गली में इतनी हिम्मत किसकी हो गई? अभी बताता हूँ उसको। अरे कौन है बे? ऐसा भीम से नहीं लठ मारूंगा कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। अरे जानता नहीं है आत्माराम चौबे की पोती को छेड़ने का नतीजा क्या होता है? आ सामने। क्या हुआ? बबली। अच्छा तो तू है? तू है? हाँ? बबली के आते ही शुरू हो गया? अरे अंकल जी हम तो यहाँ से क्या लड़कियों छेड़ने लगा है तू? हाँ? पापा ये नहीं मुझे सब पता है, यही है बेटा। आज बाप होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। मार मार के ऐसा मुंह सुझाऊंगा ना तेरा कि तेरा बाप भी तुझे नहीं पहचानेगा। अरे पापा ये नहीं है वो कोई और था। पहले क्यों नहीं बताया? वही तो। अरे किसी को भी पकड़ के सूतने लग जाते हैं ये। अरे हम तो पिक्चर देख के आ रहे थे और आपने खामा सुताई कर दी। वैसे हुआ क्या है? दीदी को किसी गुंडे ने छेड़ दिया है। क्या? कौन है भाई? सामने आओ सामने। मार मार के मोर बना देंगे मोर। सामने आ गया ना बेटा, तुझे मोर बना देगा। मैं बाप सब संभाल लूंगा मैं। क्या हुआ भगवान भैया? हम क्या बात है? चौबे भैया क्या? अरे बबली बबली को किसी गुंडे ने छेड़ दिया। क्या? देखिए ना कितनी घबराई हुई है ये। कौन सा बबली बेटा? पता नहीं अंकल, हमारे इस मोहल्ले का तो था नहीं। अच्छा चलो वो भाग गए ना, छोड़ो कोई बात नहीं। तू बता बेटी कैसी है? अच्छी हो अंकल। देखकर तो अच्छी ही लग रही है। लेकिन बबली बेटा एक बात बताओ, तुम ये अचानक कैसी? एक्चुअली पेपर खत्म हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि घर आके आप लोग को सरप्राइज दे दूं। अच्छी बात है, सरप्राइज देते रहना चाहिए। देखो बेटा जमाना खराब है, ये जो सरप्राइज और प्राइज है ना दिन में दिया कर, ठीक है? अंकल दिन में ही आने वाली थी, ट्रेन लेट हो गई इसलिए रात हो गई। अच्छा अच्छा। अरे तो हमें फोन कर देती, हम लेने आ जाते। रात को हॉस्पिटल जाना है तुझे? तू घर जाना अपने। बेटा मेरा घर है, तेरा इधर है। चलिए अब आप लोग भी सब अपने अपने घर जाइए। भैया गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सो जाओ। आप भी चलिए अंदर और सो जाइए। खन्ना साहब को देखिए, वो तो कब के सो चुके होंगे। तुम्हें कैसे पता बॉबी कि खन्ना साहब कब सोए कब नहीं सोए? अक्कू बेटा घड़ी देखिए, रात के 12:30 बज रहे हैं। अब ऐसे टाइम पे आदमी सोएगा नहीं तो क्या मतलब कथक डांस करेगा? पापा जी वही तो कॉमन सेंस नहीं है पापा जी। बताओ। पढ़ा लेना बाद में जनरल नॉलेज है। चलो अभी हाँ चलिए। चलो। मम्मी मैं जा रही हूँ। हाँ अरे कहाँ? वो पार्टी है ना, तो मैंने सोचा कि नई ड्रेस ले लूं, तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। वही तो उसके लिए तुझे जाने की क्या जरूरत है? तेरे पापा से कह दूंगी ना, वो आते वक्त लेके आएंगे ड्रेस। लेडीज ड्रेस पापा लेके आएंगे? वही तो। खन्ना साहब को देखो, वो तो लेडीज के लिए चूड़ियां भी लेकर आते हैं। फिर तेरे पापा एक ड्रेस नहीं ला सकते क्या? अच्छा मैं भी आज शाम को मार्केट जा रही हूँ, तो मैं लेकर आऊंगी तेरे लिए सूट। बता कौन से कलर का चाहिए तुझे? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती मम्मी? क्या आप मुझे अकेले जाने नहीं देना चाहती? नहीं बेटा, मैं ऐसा कहाँ चाहती हूँ। क्योंकि कल से आप डर गई हैं। बेटा माँ हूं ना, चिंता तो होगी ही। हाँ मम्मी, लेकिन इन गुंडे मवालियों से डर के मैं कब तक घर में बैठी रहूं? जीना तो नहीं छोड़ सकती ना। पर पब्लिक तू कब तक मुझे ऐसे घर में छुपा के रखोगी आप? अरे लाखों करोड़ों लड़कियां हैं मम्मी जो बाहर रहती हैं, काम करती हैं। अगर सबके सब ऐसे डर के घर में बैठ गई तो सोचिए क्या होगा। अच्छा ठीक है, जा तू। बल्कि मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ, दोनों माँ बेटी शॉपिंग भी कर लेंगे और साथ में बातें भी कर लेंगे। मम्मी आप नहीं जा रहे हो मेरे साथ। पर बबली कुछ नहीं होगा मम्मी, ये चूहे रात में ही अपने बिल से बाहर निकलते हैं, दिन में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती इनकी।
अच्छा ठीक है जा, लेकिन संभाल के जाना। हाँ और सुन, और वहां तुझे कोई परेशान करे ना तो शोर मचा देना मार्केट में। ठीक है मम्मी। और वहां मम्मी। अच्छा ठीक है जाना। ये वाला दे दीजिए। पैसा मत लीजिएगा। हमारी तरफ से गिफ्ट है थोड़ा सा। कल रात डर का गई थी, हमें तुमसे बात ही करना था बस थोड़ा सा। देखो मुझे तुम जैसे गुंडे से कुछ बात नहीं करनी है। अरे ये गुंडा बोल रही है। गुंडे नहीं है हम, वो तो कभी किसी का हाथ पैर तोड़ देते हैं थोड़ा सा। बड़के भैया पॉलिटिशियन है ना, लीडर। देखिए आप हमें परेशान मत कीजिए। परेशान कर रहे हैं? अरे परेशान कर रहे हैं? अरे प्यार करते हैं तुमसे, हमारा दिल आ गया है तुम पे। पहली नजर में ही तुमसे लव कर बैठे हैं पगली। थोड़ा सा भैया जी, लव भी थोड़ा सा। अरे पगले, हमारा बोलने का तरीका है थोड़ा सा, बाकी लव तो हम एकदम जम के करते हैं तुमसे, कसम से। देखो हमारा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया तुमको? हमें गुस्सा दिला रही हो, समझ रही हो? प्यार करते हैं, मजाक नहीं, थोड़ा सा। हाँ चाचा जी, आ रहे हैं। क्या? अरे जीप मत भेजिए। अरे अगर दरोगा हैं तो क्या पर्सनल काम के लिए भी जीप भेजेंगे क्या? हाँ आ रहे हैं। अरे यार 1 मिनट, फोन पे बात कर रहे हैं भाई, शांत। हाँ चाचा जी। हाँ क्या कह रहे थे? क्या अरेस्ट कर लिया है? अरे बहुत सही बहुत सही। अच्छा अरेस्ट कर लिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मारिएगा मत, जानते हैं ना आपका हाथ बहुत भारी है। हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ आ गए बस आ गए। भैया जी देख नहीं रहे, दरोगा से बात कर रहा है, नया केस हो जाएगा, संभालिए अपने आप। अरे डरते हैं क्या? लड़की से बात करना ही है थोड़ा सा, चलो। अरे क्या बात है बटू, 1 साल में बहुत स्मार्ट हो गए हो। हाँ थोड़ा कसरत शुरू कर दी है और ये स्टाइल भी बदल लिया है। मैं शक्ल की नहीं दिमाग की बात कर रही थी। सही बेवकूफ बनाया उस मुन्ना को। दिमाग तो हमारा बहुत तेज चलता है। अरे सुनिए, हाँ हमें आपसे ना थोड़ा बात करना है। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है कि हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी? अरे गुस्सा हो रही है, बताओ। अरे हम थोड़ी कोई गुंडागर्दी करने आए हैं, हाँ, बात करना है आपसे बस। जब हमें आपसे कुछ बात करनी ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हो हमारे? नहीं लेकिन क्या बटू, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं अलग ये अलग है। देखिए ना पापा, कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और यही है जो कल रात से हमारे पीछे पड़ा है। क्या बे? हैं? अरे मेरी बेटी को छेड़ रहा था, इतना मारूंगा ना कि बंदर की तरह चेहरा लाल हो जाएगा, समझा जो? ससुर जी हैं हमारे होने वाले। किसके ससुर? हाँ क्या ससुर? ससुर के नाती यहाँ से चला जा, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा, समझा? पापा अरे मुन्ना यादव है। हाँ तो मुन्ना हो या टुन्ना, क्या इसे मैं अपनी बेटी को छेड़ने दूंगा? हाँ चौबे भैया एकदम सही कह रहे हैं। बबली हमारे मोहल्ले की बेटी है और हम अपनी बहू बेटियों को ऐसे थोड़ी छेड़ने देंगे। चौबे भैया ये रामेश्वर यादव का छोटा भाई है, पर मर्डर के, बैंक डकैती के, किडनैपिंग के 56 केस चल रहे हैं। 56 अब तक 56, लेकिन अगर आपकी जगह किसी और ने कॉलर पकड़ा होता ना तो 57 हो जाता। बोलो, मार दिए होते जान से, माँ कसम। थोड़ा सा अच्छा चलते हैं, रिश्ते की बात करने आएंगे घर पे। हाँ प्रणाम, थोड़ा सा चलिए। अरे वाह वाह, भला बताओ किस तरीके से बात कर रहा था। और ये अलग बात है कि अभी तक बस बात ही कर रहा था, पर नहीं मुन्ना यादव हमेशा के लिए सुला दिया होता। हाँ भगवान भैया, इंसान देखकर पंगे लिया करो, बहुत खतरनाक आदमी है वो मुन्ना यादव। कुछ नहीं होता है। क्या यार, ये क्या नई मुसीबत आ गई है। भगवान दास, क्या भाई? मतलब पहले तुम मुझे भाई बोलते थे, दोस्त बोलते थे, और आज मुसीबत बन गया मैं तुम्हारे लिए। क्यों मेलोड्रामा कर रहे हो यार? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ। कहाँ चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो? मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा था यार, वो मैं मुन्ना की बात कर रहा हूँ। कौन मुन्ना भगवान दास? अरे मुन्ना बबली के पीछे पड़ा है।
कह रहा था कि मैं शादी करूंगा। बताओ, तुम्हें उसे डांट देना चाहिए था भगवान दास। डांटा? मतलब मेरा तो मन कर रहा था वहीं सूत दूं मैं, लेकिन पता चला कि रामेश्वर यादव का भाई है तो डर बैठ गया। कौन रामेश्वर? है यार, एक बहुत बड़ा गुंडा है। तो पुलिस में कंप्लेन कर देते भगवान दास। क्या फायदा होता शिवाय, 56 केस पहले से ही उसके सर पे हैं, 57 हो जाता। मतलब गिनती बढ़ती, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और क्या करूं मैं? लेकिन अब तुम करोगे क्या? कमाल हो प्रभु तुम, मतलब भगवान तुम हो। तुम बताओ ना मुझे कि क्या करना चाहिए, उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगा। तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ भगवान दास, क्योंकि तुम बबली के पिता हो। पता है? अरे पता नहीं, पिता हो। हाँ वही, पिता हूँ। मुझे सोचो ना भगवान दास। समझ गया, क्या कर सकता हूं मैं। रघु बेटा, इस मुसीबत से तो बड़ी समझदारी से निपटना होगा। वही तो, बहुत बड़ा गुंडा है वो। मम्मी पापा उनको संभाल लेंगे। मैं कैसे संभालूंगा? मैं नहीं संभाल पाऊंगा। वही तो, खन्ना साहब को देखो, उनको तो कोई छोटा मोटा गुंडा भी कंटाप मार के चला जाए ना तो वो उसे भी सुधारने नहीं चाहते। जब खन्ना साहब भी नहीं मार सकते किसी को तो तेरे पापा क्या मारेंगे? बस हो गया तुम्हारा। बबली बेटा, मैं सोचता हूँ कि बेटा तुम घर से निकलना ही बंद कर दो। दादाजी, ऐसे कब तक मैं घर में बैठी रहूंगी? हाँ, क्योंकि वो मुन्ना तो यही कह रहा था ना कि मैं घर पे आऊंगा रिश्ते की बात करने। आप मना कर देना। अरे बबलू बेटा, हमारे मना करने से थोड़ी न मान जाएगा वो। वही तो, तू कानपुर से दूर थी ना, वही अच्छा था। देख बबली, मुझे क्या लग रहा है ना कि तूने पॉलिटेक्निक तो कर ही ली है, अब तू ना इंजीनियरिंग भी कर ले। क्या बेकार की बातें कर रहे हो भग्गू बेटा तुम। अरे इंजीनियरिंग कर लेगी तो क्या वो उसके पीछा छोड़ देगा? उसको तंग करना बंद कर देगा? पापा जी, इंजीनियरिंग यहाँ से नहीं, दिल्ली से कर लेगी। क्या क्या दिल्ली से? अरे साल भर बाद तो बच्ची घर आई है, अब वापस भेज दे। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। बॉबी तुम समझा करो, बबली की भलाई उसी में है। देखो, इंजीनियरिंग भी कर लेगी और लगे हाथ उस मुन्ना मवाली से पीछा भी छूट जाएगा। पापा, मैं मुन्ना यादव से डर के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो। अरे बाप, अरे पकड़ो, लाओ लाओ लाओ, ये नया ड्रेस लाए हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा। नहीं चाहिए। अरे ऐसे नाराजगी से काम नहीं चलेगा, जिंदगी भर साथ रहना है तो। यादव, अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो, समझे ना? तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाले हैं। प्यार से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? उठा कर ले जाएंगे थोड़ा सा। क्या उठाकर ले जाएगा तुझे? देख बेटा, तू घर से बाहर मत निकल। लेकिन पापा जी, घर में ऐसे छुपकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। देख बबली, मैंने क्या सोचा है, तुम ना हमीरपुर चली जाओ ताऊ जी के पास, वो ठीक रहेगा। पापा, हमने कहा था ना, मुझसे डर के कहीं नहीं जाएंगे। अरे बबली, रास्ता छोड़ो हमारा। अरे कहाँ जा रही हो? अब जहां जहां जाओगी बस हमें ही पाओगी। हाथ छोड़ो। आपकी मोहल्ले की लड़की को एक गुंडा छेड़ रहा है और आप लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अरे भैया, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। देखो, ये ठीक बात नहीं है, लड़कियों को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती। मुन्ना जी, हमारे मोहल्ले की लड़की है, बेटी है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। नहीं जोड़ेंगे। हाँ, छोड़ दीजिए ना। हाँ मुन्ना भैया, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए ना, बच्ची है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतने सारे लोग होके इन 3 लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अरे मार के भगा नहीं सकते इन लोगों को? ये लोग मारेंगे मुन्ना यादव को। अरे भाई, कोई है जिसने पिया हो माँ का दूध थोड़ा सा?
मुन्ना यादव, आज तो से जरूर ये लोग डर गए हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब कोई तेरी हेकड़ी निकालेगा। इसी गली में पटक पटक के मारेगा तुझे। अरे यही तो अदा मार डालती है। सेट है तुम्हारी बात, चलो। बबली, तू जल्दी से जाके बेडरूम में छुप जा। नहीं, एक काम कर, तू ऊपर छत से होकर मिर्जा साहब के घर चली जा। जा। मैं लाइट जलाता हूँ। अरे खोलो। उस मुन्ना ने बबली का हाथ पकड़ा, हम कुछ नहीं कर पाए। अरे आपने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया? आप तो शक्ति के देवता हैं, देवता। हे बजरंगबली, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि इस मुन्ना यादव को पटक पटक के मारें। कृपा कीजिए प्रभु। बजरंगबली। अरे बाप रे, लूडो उडो खेला जा रहा है, बताओ। कौन हो तुम लोग? अरे नमस्ते, दादा ससुर है हमारे। अरे उठाओ भाई, भाभी को उठाओ। कौन भाभी? हाँ, किसकी भाभी? और ये सब क्या चल रहा है? किसको उठाने की बात कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सासू माँ। अरे वो क्या है ना, आपकी बेटी जो है वो शादी के लिए मान ही नहीं रही है, तो हम सोच रहे हैं कि उठा कर ले जाए थोड़ा सा। फिर आ गए तुम लोग? हाँ, मना किया था ना यहाँ आने के लिए। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मार देंगे यहीं पर, समझ रहे हो ना? अरे बाप रे, जज्बाती हो रहे हैं। अरे रुको रुको, ससुर जी है हमारे, तुम जज्बाती हो रहे हो। पता थे ना, अभी तक आप लोगों को सास और ससुर की इज्जत दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी बेटी को उठाने पर आए ना, तो माँ कसम रोक नहीं पाएंगे। अरे समझाइए ना कि मान जाए शादी के लिए। अगली बार बाजार में दिखी ना तो उठा कर ले जाएंगे, माँ कसम। थोड़ा सा चलते हैं। नमस्कार, बहुत प्यारा बच्चा है। चलो। महादेव, आप यहाँ बैठे? मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ देवी। आपको इस वक्त कुत्ता गली में होना चाहिए। कानपुर में गर्मी थोड़ी बढ़ गई और यहाँ थोड़ी ठंडक है। महादेव, आप बात को टाल रहे हैं। देवी, एक लड़की को बदमाश छेड़ रहा है और आप उसकी मदद नहीं करेंगे? वो भगवान दास की बेटी। हाँ महादेव, वो भगवान दास की बेटी है, आपके भक्त की बेटी है, और आप उसकी मदद नहीं करेंगे। देवी, हमें भाग्य चक्र से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और एक लड़की के साथ छेड़खानी सही है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। महादेव, एक कमजोर इंसान की मदद ना करना उतना ही बड़ा अपराध है जितना उस पर अत्याचार करना। तो ठीक है महादेव, अगर आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो मैं जाके उसकी सहायता करूंगी। देवी, मैं जाता हूं। कभी कभी आप भी हट पकड़ लेती हैं। हाँ महादेव, जब बात स्त्री के सम्मान की होती है तो मैं हठी हो जाती हूँ। नारी हूँ, नारी का अपमान सहन नहीं कर सकती मैं। तो अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए यार। क्या काम है, बोलिए। तुमसे नहीं, मैं वो शिवाय से बात कर रहा हूँ। क्या चौबे भैया, अरे शिव जी का नहीं, बजरंग बली का मंदिर है। कितने साल से आप इस मोहल्ले में रहते हो? जय बजरंग बली। आशीर्वाद ले लो और जाओ। दे दो भाई, जाओ जाओ चलो। भगवान दास, मुझसे मिलना ही था तो अंदर ही मिल लेते। क्या मतलब, तुम अंदर थे? मैं तो हर समय हर जगह होता हूँ भगवान दास। कमाल है, फिर सारा तमाशा देख रहे थे लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ भगवान दास, वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि
बबली के भाग्य में वो मुन्ना लिखा हुआ है? उसकी शादी उस गुंडे मवाली मुन्ना से होगी? मैंने ऐसा कब कहा भगवान दास कि बबली बेटा के भाग्य में मुन्ना से शादी करना लिखा है? अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना? मतलब सब ठीक हो जाएगा ना? मैं नहीं जानता भगवान दास। क्या यार, तुम्हें सब पता है, तुम समझ क्यों नहीं रहो शिवाय? अगर तुम बता दोगे कि आगे क्या होने वाला है तो कितना सुकून मिलेगा मुझे। इस वक्त कितने टेंशन में हूं मैं। ठीक है, मत बताओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि एक बाप का दर्द क्या होता है, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें क्या पता? पिता पुत्री का रिश्ता क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भगवान दास। कुछ नहीं समझते हो यार। क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है। क्या? हाँ भगवान दास, अशोक सुंदरी। नहीं यार, तुम्हारे तो 2 पुत्र हैं ना, गणेश और कार्तिकेय। हाँ भगवान दास, उन दोनों के बड़े हो जाने के बाद जब वो कैलाश छोड़कर चले गए तो देवी पार्वती अकेली पड़ गई। तब उन्होंने कल्प वृक्ष से एक बेटी की मांग की, तब अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अच्छा, तब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होता ना जो बबली के साथ हो रहा है, तब तुम्हें समझ में आता। कोई जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता, उसे परेशान करता, तो समझ रहे हो क्या लगता है? जो तुम्हारे साथ हो रहा है भगवान दास, वही मेरी पुत्री के साथ हुआ था। क्या? मुन्ना यादव की तरह एक राक्षस मेरी पुत्री के पीछे पड़ गया था। कितने सुंदर पुष्प है ना। सुंदर, अति सुंदर। भयभीत ना हो, हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। कौन है आप? हम हैं असुर हुंड। अपना परिचय दे सुंदरी। हम महादेव पुत्री अशोक सुंदरी। आपने हमारा मार्ग क्यों रोका है? हे सुंदरी, आपके रूप सौंदर्य देखकर हम आपके मार्ग में आए। आपको देखकर हम मोहित हो गए। मार्ग छोड़िए हमारा। कुपित ना हो देवी, हम आपसे विवाह के इच्छुक हैं। कृपया आप हमें स्वीकार करें। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? आप सुंदर, हम शक्तिशाली, सुख सुविधा के सारे साधन हैं हमारे पास। आपको जीवन भर प्रसन्न रखेंगे। हमारा विवाह पहले से ही राजकुमार नहुष के संग तय हो चुका है। त्याग दे उन्हें, हमसे विवाह करें। मूर्ख है क्या आप? कहा ना ये संभव नहीं है। यही भाग्य का लिखा है और यही हमारी माता पार्वती जी का निर्णय भी कि हमारा विवाह राजकुमार नहुष के संग ही हो, और यही होगा। मार्ग छोड़े हमारा। वाह, क्या सौंदर्य है। आपके लिए तो भाग्य का लिखा बदल देगा ये हुंड। आपका विवाह होगा तो हमसे साम दाम दंड भेद जो भी मार्ग हो, आप केवल हमारी हैं अशोक सुंदरी, मात्र हमारी। ये मुन्ना भी ना उसी राक्षस की तरह है। क्या नाम बताया था? हुंड। हाँ, हुंड। लेकिन क्या है ना शिवाय, तुम्हारे केस में वो अशोक सुंदरी वो बहादुर थी, लेकिन बबली भी बहादुर है भगवान दास। है, मतलब वो डर नहीं रही है मुन्ना से, लेकिन यहाँ मामला अलग है शिवाय। कैसे भगवान दास? उसको धमकी दी है कि वो उठाकर ले जाएगा। बताओ। तुम्हें तो केवल धमकी मिली है भगवान दास। हुंड तो अशोक सुंदरी को उठा के ले गया था। क्या? कमाल है यार, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सही बोले भैया, अभी तक लगे हो। तुम अपना काम करो ना, जाओ ना, जाओ। मतलब सही में विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसे पता ही नहीं है कि वो उसने किसको छेड़ा। सही में दिमाग काम नहीं करता है ना कई बार। लेकिन एक बात बताओ, उसने किडनैप कैसे किया? किडनैप नहीं भगवान दास, वो धोखे से लेकर भागा था। कैसे? भगवान दास, एक बार अशोक सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ सैर कर रही थी। तभी हुंड एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर वहां आया और रोते रोते कहने लगा कि हुंड ने मेरे पति को मार दिया, हुंड ने मेरे पति को मार दिया। फिर उसने अशोक सुंदरी से कहा कि वो उसे उसके घर तक छोड़ाए।
कोमल हृदय की अशोक सुंदरी उसकी सहायता के उद्देश्य से उसके साथ चल पड़ी। फिर क्या हुआ? इस महल में रहती हैं आप? किसका है ये महल? ये मेरा महल है, पर आप इसे अपना ही महल समझे सुंदरी। हुंड? हाँ, हुंड। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। छला है तूने, धोखे से एक पराई स्त्री का अपहरण किया है। पराई? तुम पराई नहीं, तुम मेरी हो, मेरी। मूर्ख, तूने जो अनर्थ किया है उसका परिणाम तुझे भोगना होगा। आपको प्राप्त करने के लिए हम हर परिणाम भुगतने को तैयार हैं। अगर आपने विवाह के लिए हाँ की होती तो यूं आपका अपहरण ना करना पड़ता, पर हमने भी प्रण लिया था कि आपको प्राप्त करके रहे। तू हमें नहीं अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस राजकुमार नहुस की होने वाली पत्नी का तूने अपहरण किया है वही राजकुमार तेरा वध करेगा। और ये नहुष कौन है? नहुष अशोक सुंदरी के पति, बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, न्यायप्रिय। श्राप के कारण जब इंद्र को स्वर्ग का राजपाट छोड़ना पड़ा था, तब नहुष को स्वर्ग का राजपाट सौंपा गया था। तब तो उन्होंने मुन्ना को बहुत आसानी से मार दिया होगा। मुन्ना? हुंड भगवान दास। हाँ, एक ही बात है शिवाय, मतलब मारा था या नहीं? इतना आसान नहीं था भगवान दास। नहुष की आयु कम थी, हुंड शक्तिशाली था। अशोक सुंदरी हुंड से बचकर कैलाश पर्वत पहुंच गई, पर हुंड ने नहुष का अपहरण कर लिया। वो नहुष को मारना चाहता था, पर हुंड की एक दासी ने नहुष को बचाकर महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा दिया। सालों बीत गए भगवान दास, नहुष बड़े हुए, तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि हुंड का वध उनके हाथों लिखा है। फिर वो दिन आया। अब समझ में आया। अशोक सुंदरी के अपहरण और हुंड की ज्यादतियों के बाद भी तुमने वध नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता था कि हुंड का वध तो नहुष करेंगे, है ना? मैं नहीं भगवान दास, ये भाग्य का निर्णय था, और होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। अशोक सुंदरी के भाग्य में तो नहुष थे शिवाय, लेकिन बबली के भाग्य में कोई नहुष नहीं है। नाम अलग अलग होते हैं, परंतु हर मनुष्य के जीवन में उसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई अवश्य होता है। कौन होगा? तुमने मोहल्ले वालों की शक्ल देखी? तुम्हें लगता है कि कोई मदद करेगा? इनके सामने तो वो मुन्ना आता है ना, तो इन सब की गर्दनें झुक जाती हैं। तुम्हें लगता है ये लोग मदद करेंगे मेरी? बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो भगवान दास, पर उसका सामना करने के लिए अच्छाई अवश्य आती है। कोई नहीं आता है शिवाय, ये कलयुग है। और तुम देख रहे हो ना कि यहाँ मैं
अकेला हूँ। तुम अकेले नहीं हो भगवान दास, मैं हूं ना तुम्हारे साथ भगवान दास। तो करो बबली की मदद। वध मैं भी कर सकता था उंड का भगवान दास, पर भाग्य का लेख मैं नहीं बदल सकता, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। लेकिन मैं बदलूंगा शिवाय। कैसे भगवान दास? मदद मांगू, फिर चाहे मुझे एसपी के पास जाना पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, मंत्री से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, लेकिन मैं बबली की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं मदद मांगने जा रहा हूं शिवाय। बेस्ट ऑफ लक भगवान दास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी बात सुनिए मुन्ना भाई। हेलो हेलो मुन्ना जी, मुन्ना साहब, अरे मेरी बात समझने की। भाई साहब, हेलो हेलो। अरे यार ये तो किसका फोन था? और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, वो मुन्ना जी का फोन था। कौन मुन्ना जी? अरे और कितने मुन्नों को जानती हो तुम? मुन्ना जी मतलब वो मुन्ना यादव। और उस गुंडे को आप मुन्ना जी, भाई साहब, भाई करके बुला रहे थे? अरे तो और क्या करूं बॉबी, मनाना पड़ता है। धमकी दी है उसने कहा है कि आज रात आप अपने बबली को समझा लीजिए, वरना मैं कल आके उसे उठा ले जाऊंगा। ऐसे कैसे उठाकर ले जाएगा? हाँ, आप चलिए मेरे साथ, हम पुलिस में अभी रिपोर्ट करते हैं। कोई फायदा नहीं होगा, मैंने बात की है। अरे ये गुंडे मवाली आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। कंप्लेन कर देंगे, कल को फिर से जमानत ले लेंगे, तब क्या करेंगे? तो क्या बबली की जिंदगी इसी तरह खराब होने देंगे? स्वागत करेंगे आरती की थाली लेकर वो मुन्ना यादव का, और बोलेंगे कि आइए हमारी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाइए। मुंह मीठा करके तिलक करेंगे उसके सिर पे। ये सब कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? कौन बचाएगा बबली को? मैं बचाऊंगा, उसका बाप बचाएगा, हम बचाएंगे, तुम बचाओगी, हमारा परिवार बचाएगा उससे। पर क्या हम गुंडों से जीत पाएंगे? लड़ तो सकते हैं ना। सही कह रहे हैं आप। अब जब तक जान में जान है, बबली के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। प्यार से समझाए थे, कोई माना नहीं। आज तो मंदिर में शादी कर ही लेंगे थोड़ा सा। आज देखती हूँ कौन उठा कर ले जाता है मेरी बेटी को। तो कसम सूरज पंचोली की, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुझे जीरो कर दूंगी। चुप, ये जीरो बनाएंगी हमें। पकड़ के रखो। चलो हटो पीछे। पकड़ो इनको यार। पकड़ो इनको। शादी करेंगे नहीं तो गोली मार देंगे यहीं पे। जब तक शादी नहीं कर लेते यहीं पे पकड़ के रखो। अरे छोड़ मेरी बेटी को, अरे बचाओ इसको। पापा! तुझे छोड़ बबली को। तुझे क्या लगता है तू गुंडागर्दी करता रहेगा और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे पकड़ो इनको। छोड़ो। मुन्ना मैं कह रहा हूँ अभी भी छोड़ दे मेरी बेटी को। घबराओ मत, शादी ही कर रहे हैं, काहे फड़फड़ा रहे हो? आशीर्वाद देना हो तो मंदिर में आ जाना। आराम से, ससुर जी है हमारे, जब तक शादी ना कर ले पकड़ के रखो। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? ये आदमी जबरदस्ती कर रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े। मुन्ना मैं देखिए जनाब, आप इस तरह बबली को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, समझे? अगर मिर्जा अच्छे को गुस्सा आ गया ना तो अच्छे को बुरा कर देते हैं। वो तो अल्लाह बड़ा इसलिए बंदा खड़ा है, नहीं तो कब का जमीन में गाड़ के क्रांति लिख दी होती। मसल रख देता तुम्हें, समझे? गोली के साइज के हो, बंदूक में रख के दाग दे, बस इतनी औकात थी। प्लीज मिर्जा साहब, आप आशीर्वाद देना हो तो मंदिर में आ जाइएगा। चलो। अरे रुको, अरे आप लोग सब देख क्या रहे हैं? आपके अपने भी तो बाल बच्चे हैं। कोई तो छुड़ाओ मेरी बबली को, कोई तो आगे आओ। अरे चले। छोड़ बबली का हाथ छोड़।
छुड़ाओगे बबली को? हैं? अपनी हालत देख रहे हो? एक थप्पड़ मारेंगे ना, यहीं मर जाओगे। थोड़ा सा। हमने कहा बबली का हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे? बटुक, बटुक! बटुक बेटा। अरे तुम तू जा यहाँ से। आशिक लगता है थोड़ा सा। इसका जनाजा तो हम धूमधाम से निकालेंगे। नहीं, अरे उठ, मुन्ना यादव को मारता। अरे मत मारो वो बेचारा। छोड़ो बटुक को। मुन्ना यादव को मारता। मुन्ना यादव को मारता। चल। मुन्ना यादव को मारता है। नहीं, अरे बस करो। मुन्ना यादव को मारता। अरे मत मारो वो बेचारा। अरे आप लोग सब देख क्या रहे हैं? ये मार देगा बटुक को। कोई तो आगे आओ। यही तो कसम विजय राज की। अरे वैसे भी ये आधी जान है, मार मार के पूरी जान निकालोगे क्या? नहीं। शिवाय, शिवाय, मैं यहाँ हूँ भगवान दास। यहाँ हो तो रक्षा क्यों नहीं करते? बबली को बचाओ ना शिवाय, प्लीज बबली को बचाओ। बबली बेटा को अब बटुक ही बचा सकता है। जब वो खुद बचेगा तो बचाएगा ना। उठ। मुन्ना यादव को मारता है। बच गया तो अस्पताल ले जाना, अब मर गया तो शमशान ले जाना। चला। अरे छोड़ो। शिवाय, अरे क्या हो रहा है? आज के बाद बबली के आसपास दिखे तो जान से मार देंगे। अरे क्या कर रहे हो यार? वैसे मार मार चल चल मार साले भाग। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ, खुश रहो।
ये बटुक को शक्ति तुमने ही दी ना शिवाय? नहीं भगवान दास, ये बटुक की अपनी शक्ति है, उसके आत्मबल, उसकी अंतरात्मा की शक्ति। क्या बात कर रहे हो शिवाय? वो कहाँ मरियल साई, इतनी शक्ति कहाँ से आ जाएगी उसमें? हर मनुष्य में ये शक्ति होती है भगवान दास, बस उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नहीं नहीं क्या भगवान दास, देखो ना, तुम्हारे मोहल्ले वाले मुन्ना से कितना डरते थे और आज उन्होंने ही मुन्ना के गुंडों की पिटाई की। भगवान भैया हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है ना कि उनके हाथ में गन पिस्तौल ये सब देखकर थोड़ा डर गए थे। लेकिन भैया बटुक बेटा के आत्मबल को मानना पड़ेगा। हाँ। इसी की वजह से तो हम बबली बिटिया को बचा पाए हैं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो भगवान दास? जाओ जाकर बटुक को धन्यवाद बोलो मेरे भाई, जाओ। बटुक थैंक यू, रख लो। क्या है, आज जो कुछ भी मतलब बहुत बड़ा कांड होने से तुमने बचा लिया, सो थैंक यू। हाँ ठीक है। थैंक यू बटुक, आज तुम्हारी वजह से हम बच गए। अच्छा, हमें पता ही नहीं था कि सूखे के शरीर में इतनी ताकत भी है। ये तो सही है। अरे भग्गू बेटा, क्या सूखा सूखा थैंक यू अदा करोगे? हैं? अरे इसे घर बुलाओ, इतना बड़ा काम किया है, खाना वाना खिलाओ इसको। हाँ बुलाओ भगवान दास। हाँ बटुक, आना खाने पे घर पे दिवाली में। दिवाली तो अभी बहुत दूर है अंकल जी। तो राखी में आ जाना। राखी पर हम आउट ऑफ स्टेशन है। वही तो बेटा, तुम्हारा ही घर है, साल में कभी भी आ सकते हो। हाँ हाँ आ जाना कभी साल में एक आध बार। जनाब आप एक काम कीजिए, अपना बिस्तर बोरिया उठा के लाइए और 10-15 दिन के लिए रहने के लिए आ जाइए। तुम्हारा ही घर है। हाँ। ऊपर ऊपर। अरे तुम एक काम करो ना, आज शाम को ही आ जाओ खाने पर। नहीं बॉबी, शाम को कैसे? अभी शाम हो गई, अभी तो खाना बनना भी नहीं शुरू हुआ। बेचारा आकर के ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अरे हम बनाएंगे ना, और आप भी तो मदद करेंगे ना। हम इतने सारे लोग जो हैं, और हम भी बनवा देंगे, हम सब मिलके बनवा देंगे, है ना? बेगमों से अब क्यों बनवाएं, 2 रोटी तो खाना है हमें। चलिए आओ बेटा, आओ। चलो 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 चलो। माल हो प्रभु तुम, मतलब अरे तुम क्यों, क्या मतलब तुम हंस रहे हो? अरे बबली बड़ी हो गई है, ऐसे किसी लड़के को अपने घर पे बुलाना अच्छी बात नहीं है यार। वही तो भगवान दास। हाँ। बबली अब बड़ी हो गई है। हाँ। अब तुम भी बड़े हो जाओ भगवान दास। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।